हेलो दोस्तों, रेलवे एसपीटी सामान्य अध्ययन के मॉडल सेट की सीरीज लगातार जारी है। आज हमारा 12वां दिन है और 12वें दिन हम लोग सेट नंबर 67 से लेकर सेट नंबर 72 तक के सभी क्वेश्चनों को बारीकी से देखेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। द्विधारी अंकन पत्ती का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस बेकन ने 1623 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहा जाता है। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। ग्रीनलैंड की खोज नानसन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपर्दन होता है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या शैवाल्स कहलाते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल के निवासी हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्फोयांश है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। मिनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। किन्ना स्वामी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्ध संघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं और दिल्ली से स्पेशल 7 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जीबी मावलंकर भी कहा जाता है। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। राज्यपाल जो है कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र
संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एस मुखर्जी यानी कि सुब्रतो मुखर्जी थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल-जिजिया लीबिया अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। धान के डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट जो है दोस्तों इंपोर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका जो है महासभा है और कार्यपालिका सुरक्षा परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई थी। हिजरी संवत का संबंध हजरत मोहम्मद साहब से है। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक का नाम अशोक मौसी अभिलेख में मिलता है। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अशोक घोष कनिष्क का दरबारी राजकवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया था तथा उसका शासनकाल 647 में समाप्त हुआ। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्तियां चोल काल की हैं और जो नटराज जो है यह शिव की प्रतिमा है, जिसमें नटराज में शिव भगवान के 4 हाथ हैं। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ, जबकि सिद्धार्थ को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था।
तो दोस्तों हमारा जो ये सीरीज है ये हमेशा लगातार चलते रहेगा और आज हमारा 12वां दिन है। 12वां दिन हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।